हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे दशा माता की पूजा। आज मैं बताऊंगी जो दशा माता होती है उनकी पूजा क्यों की जाती है और उनकी पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो देखिए, जो दशा माता होती हैं उनकी पूजा हम लोग करते हैं। जो हमारे घर की आर्थिक दशा होती है, माता जी की कृपा से वो सुधरती है और माता जी की कृपा से हमारी जो आर्थिक दशा है बहुत अच्छी तरह से चलती है। तो आइए अब हम देखते हैं दशा माता की पूजा के लिए किस किस सामग्री की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक लकड़ी की चौकी और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र। और जो दशा माता की पूजा होती है वो चैत्र मास की दशमी को की जाती है। वैसे तो 10 दिन का ये दिवस होता है, लेकिन चैत्र माह की दशमी को ये पूजा होती है। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक थाली चाहिए। और फिर हमें चाहिए पूजा के लिए बड़ी सरल विधि से मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से पूजा होती है। और हमें चाहिए हल्दी। ये देखिए, हल्दी की मैंने पेस्ट बना ली है। तो एक हमें चाहिए हल्दी और हमें चाहिए रोली। तो रोली की भी मैंने पेस्ट बना ली है, हल्दी की भी मैंने पेस्ट बना ली है और हमें चाहिए गेहूँ। और दशा माता की पूजा में गेहूं का बहुत बड़ा महत्व होता है और गेहूं से ही माता की पूजा की जाती है। तो गेहूं जरूर लेना चाहिए। और हमें चाहिए थोड़े से पुष्प। ये देखिए, पुष्प चाहिए हमें इस तरह से। अगर है तो ठीक है, अगर ना मिले तो कोई इतना वो नहीं है, अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया। थोड़े से पुष्प हमें चाहिए। और हमें चाहिए आटे से बना हुआ प्रसाद, गुड़ और आटे का बना हुआ प्रसाद। देखिए, किसी किसी के यहाँ विधान है वो आटे के गुलगुले बनाते हैं, कोई कोई आटे के गुड़ की पूरी बनाते हैं, कुछ कुछ हलवा बनाते हैं। तो देखिए, मैं हलवा बनाया है मैंने आटे और गुड़ का। तो इस प्रकार से आप आटे और गुड़ का हलवा बना सकते हैं। और हमें चाहिए विशेष मेहंदी। तो आप मेहंदी, अगर आपके पास पत्ते हैं तो पत्तों की पीस के भी मेहंदी बना सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर है मेहंदी का तो आप पाउडर वाली मेहंदी भी घोल सकते हैं। अगर कीप है तो इसको भी कटोरी में निकाल के आप ले सकते हैं। और हमें विशेष चाहिए पीपल के पत्ते। तो देखिए, ये पीपल के पत्ते हैं, 5 पीपल के पत्ते हमें चाहिए। तो ये 5 पीपल के पत्ते चाहिए। और हमें चाहिए एक सुपारी। देखिए, इस तरह की सुपारी, हमें एक सुपारी चाहिए पूजा के लिए। और चाहिए हमें 10 सिक्के। जो दशा माता की पूजा होती है इसमें 10 सिक्कों का बहुत 10 का यानी 10 अंक का बहुत बड़ा विधान होता है। हर चीज़ में 10 अंक लगता है। तो हम ये देखिए, ये 10 सिक्के हमने लिए हैं पूजा में। ये किस तरह यूज़ करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक हमें चाहिए कच्चा सूत, सफ़ेद रंग का कच्चा सूत होता है, हमें वो चाहिए। अगर मान लीजिए किसी तरह आपके पास अवेलेबल नहीं है, वैसे तो पूजा की सब दुकानों से कच्चा सूत मिल जाता है। मान लीजिए किसी तरह आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप ये कलावा भी ले सकते हैं। कलावा तो वैसे भी पूजा में हर जगह लगता है, लेकिन आप कलावा भी ले सकते हैं। वैसे ये जो होता है ये कच्चा सूत ही होता है, इसको बस रंग दिया जाता है, होता ये कच्चा सूत ही है। तो सफ़ेद मिल जाए सबसे बढ़िया, ना मिले तो कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कलावा भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए एक देसी घी की जोत। पूजा में देसी घी की जोत चाहिए हमें, क्योंकि जो दीपक होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है और बिना दीपक के कोई पूजा नहीं होती है। तो हमें एक जोत चाहिए। और विशेष बात यह है कि इसमें लगी होनी चाहिए लंबी वाली बाती। यानी इस पूजा में गोल बाती नहीं होती है, लंबी बाती ही होती है। तो लंबी बाती वाली आप जोत लें। और हमें चाहिए धूप। धूप आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपके पास धूप है, सूखी धूप है, गोबर की धूप है, कोई भी धूप है तो आप किसी प्रकार की धूप भी ले सकते हैं। और पूजा के लिए विशेष चाहिए हमें एक लोटा जल भरा हुआ। तो लोटा आप अपनी अवस्था के अनुसार छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़ा कलश था तो मैंने बड़ा ले लिया, आप चाहें तो आप छोटा भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार लोटा। और एक चाहिए हमें माचिस। तो जो दशा माता की पूजा होती है बहुत ही सरल पूजा होती है। और एक चाहिए हमें पीपल का पेड़। अगर तो आप घर में कर रही हैं तो आप गमले में भी पीपल का पौधा लगा सकती हैं, या अगर आप बाहर जाके कर रही हैं तो बाहर तो पीपल के पेड़ होते ही हैं, लेकिन अगर आप घर में कर रही हैं तो आप गमले में भी पीपल, या फिर आप पीपल के पेड़ की टहनी तोड़ के, मान लीजिए आप बाहर नहीं जाना चाहती हैं, नहीं जाने जा सकती हैं, तो पीपल के पेड़ की टहनी तोड़ के भी आप गमले में लगा के उसकी पूजा आप कर सकती हैं। तो बड़ी सरल तरीके से मैं आपको पूजा बताऊँगी। तो जो पूजा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस सामग्री से, ये सामग्री ऑलमोस्ट हमारे घर में ही उपलब्ध होती है। तो इस सामग्री से दशा माता की हमें पूजा करनी है, दशा माता जी का आशीर्वाद हमें पाना है,
ताकि हमारे घर में जो है दशा माता की कृपा से आर्थिक दशा हमारी अच्छी रहे और घर में सब सुख समृद्धि हमारे बने रहे। तो देखिए इस प्रकार की जो आपने ये सारी सामग्री आप देख रहे हैं, जोत है, हल्दी है, रोली है, पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। मान लीजिए आपको पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप पीपल के पेड़ के 10 पत्ते लेके भी उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। जरूरी मान लीजिए टहनी नहीं मिल रही है, टहनी बहुत ऊंची है, आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो पीपल के 5 पत्ते तो हमें पूजा में चाहिए तो आप 10 पत्ते भी ले सकते हैं। 10 पत्तों से भी आप पूजा कर सकते हैं। और गेहूं है, फूल है और आटे से और गुड़ से बना हुआ प्रसाद है। इसी सामान से हमें जो है दशा माता की पूजा करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि दशा माता की पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।